चलो देखो भाई, ये हो गया ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नीचे ये वाली धौलावीरा, कौन सी श्रृंखला है? धौलावीरा। यहां से यहां तक पूरी लंबी सबसे कौन सी? शिवालिक। कौन सी श्रेणी है ये? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक, शिवालिक है बेटा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीरा, इधर साइड में शिवालिक श्रेणी। देखो इधर, अरुणाचल प्रदेश में है डफला, अबीर और मिसमी। 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 डफला और अबीर में चाय उत्पादन के लिए फेमस है। डफला अबीर में किसका उत्पादन? चाय उत्पादन। डफला अबीर चाय उत्पादन। डफला, अबीर, मिसमी, इधर पटकोई बूम। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा कौन सा पर्वत? पटकोई बूम। भारत म्यांमार के बीच में सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? पटकोई बूम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डफला, अबीर, मिसमी। डफला, अबीर, मिसमी तीनों में चाय उत्पादन। ठीक है, डफला अबीर में मेनली होता है क्या? चाय उत्पादन। पटकोई बूम किसमें? भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा? पटकोई बूम। चलो इधर देखो, आसाम में पर्वत श्रृंखला मिकीर। कौन सी पर्वत श्रृंखला? मिकीर। आसाम में कौन सी? मिकीर। मिकीर, मिकीर, मिकीर। मिकीर। हाँ, आसाम में कौन सी पर्वत श्रृंखला? मिकीर। मेघालय में तीन पर्वत लाइन से गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। अभी जो गारो, खासी, जयंतिया है, ये पर्वत थोड़ा इस शेप में आ जाते हैं। ये मान लो ऐसे गारो हो गया, ये खासी पर्वत हो गया, ये जयंतिया हो गया, तो इनके बीच में जगह बन जाती है। और ये जगह क्या कर देती है? बादलों को रोक देती है। तभी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। इधर चारों तरफ से बॉर्डर बना के बादलों को रोक दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा वर्षा किधर? मेघालय। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। ये डफला, अबीर और मिसमी। डफला, अबीर, मिसमी। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाएगा पटकोई बूम। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा पटकोई बूम। ये क्या हो गया? चलो देखो, ये कौन सा पर्वत बताओ? अरावली है ना। राजस्थान में कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। ठीक है, अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट आबू। अरावली को क्या है, पर्वत काटने का मतलब, पूरा अरावली पर्वत वो क्या कर रहे हो, खत्म होने वाला है। ठीक है,
2.5 करोड़ साल पुराना है। कितना साल पुराना? 2.5 करोड़ साल पुराना। यहाँ पे क्या होता है, खनिज मिलते हैं। अरावली पर्वत में बहुत खनिज मिलते हैं। तो सरकार एक विधेयक लाई थी, उसमें क्या कहा था कि 100 मीटर से नीचे के जितने भी पर्वत होंगे, 100 मीटर के नीचे जितने भी पर्वत होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा पूरा। उसमें माइनिंग करके खोद के पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा अरावली पर्वत खत्म हो जाएगा। यहाँ पे है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है यहाँ पे। यहाँ से जनवरी और दिसंबर के महीने में एक हवा चलती है जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। ये हवाएं क्या करती हैं, थार मरुस्थल से रेत को क्या कर देती हैं, ले लेती हैं साथ में, और रेत को लेके सीधा कहाँ मारती हैं, अरावली में। ठीक है, अब विधेयक सरकार ने विधेयक लाया कि अरावली पर्वत को क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। अब 100 मीटर से नीचे इसमें से 93% पूरा खत्म हो जाएगा अरावली। अब 93% खत्म हो गया मतलब पूरा खत्म हो गया अरावली पर्वत। और 2.5 करोड़ साल पुराना पर्वत है। पूरा खत्म करने का विधेयक सरकार लाई, पास भी हो गया। अब ये पर्वत यहां से हट जाएगा, ये पर्वत यहां से हट जाएगा। ठीक है, हट गया। जनवरी दिसंबर के महीने में जेट स्ट्रीम। यहाँ थार रेगिस्तान है राजस्थान का, यहां से बालू लेके उठा के जाएगी, पूरी बालू कहाँ पटकेगी, दिल्ली में, और पूरा दिल्ली बालू बालू हो जाएगा। बची कुची बालू को और लाके ले जाके शिवालिक में डाल देगी। डाल देगी कि नहीं डाल देगी? और पूरे शिवालिक में जितनी भी बर्फ जमी, बर्फ के ऊपर क्या आ जाएगा, बालू आ जाएगा। अब बालू क्या करती है, गर्मी को क्या करती है, सोख लेती है। सोख लेती कि नहीं? अब जब यहाँ से जब सूरज निकलेगा, जब यहाँ बालू में गर्मी पड़ेगी, सारी बर्फ क्या होगी, पिघलने लगेगी, क्योंकि गर्मी सोख लेगी, है ना। बालू क्या करेगी, धूप की गर्मी को सोख लेगी, ये बर्फ पिघलने लगेगी। पिघलने के कारण उत्तर प्रदेश में, बिहार में बाढ़ आएगी। समझ में आया? इतने सारे नुकसान है शिवालिक पर्वत को हटाने के, लेकिन क्या है, विधेयक पास हो दिया गया है, 93% पर्वत क्या करे जाएगा, काट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ना समझ में आ रहा है? 2.5 करोड़ साल पुराना पर्वत। चलो देखो, बट बेनिफिट क्या है, बात यह है कि यहाँ पे जितने भी है खनिज मिलता है, यहाँ पे आएंगे पहाड़ खोद के बिल्कुल नाश करके चले जाएंगे कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले। और यही सरकार को फायदा होगा भाई, खुदाई करेंगे तो उसका बेनिफिट्स मिलेगा उनको। और पर्वत पूरा 93% खत्म हो जाएगा। और बात जैसे कि देखो, जैसे मान लो ये समुद्र तल है, ठीक है, क्या है, समुद्र तल। अब किसी भी चीज की ऊंचाई नापी जाती है तो हमेशा किसमें नापते हैं, समुद्र तल से नापी जाती है ना। अब ये पर्वत मान लो यहाँ पे है, कौन सा, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत यहाँ पे है, ठीक है। अब बोला क्या गया था कि 100 मीटर से नीचे की जितनी भी चोटी होंगी उनको काट दिया जाएगा। ठीक है, और अरावली पर्वत की स्टार्टिंग ही यहां से अगर देखेंगे तो ये समुद्र तल से 250 मीटर ऊपर है। इसकी पेंडी ही 250 मीटर ऊपर है। अब बोला क्या गया कि 100 मीटर से काट देंगे, मतलब 100 मीटर के नीचे के जितने भी पर्वत होंगे सारे काट दिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम समुद्र तल से नहीं नापेंगे, हमको भूगोल से मतलब नहीं है, हमको भूगोल से मतलब नहीं है, हम पहाड़ की पेंदी से 100 मीटर नापेंगे। जबकि भूगोल में कहाँ नापा जाता है, समुद्र से। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमको समुद्र से मतलब नहीं, जियोग्राफी भूगोल जाए भाड़ में, हम क्या करेंगे, हम सीधा इधर पेंदी से काट 100 मीटर नापेंगे। और यहां से नापेंगे तो 93% अरावली खत्म हो जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अरावली खत्म हो जाएगा तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन क्या है, लोग क्या समझ नहीं है। चलो देखो, यहाँ पे फेरी पड़ती कौन सी बताओ, सतपूर्णा। इधर साइड में मेघालय। सतपूर्णा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़। सतपूर्णा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और इधर मेघालय, मेघालय की अमरकंटक। सतपूर्णा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, मेघालय की अमरकंटक, यहाँ पे अमरकंटक। ठीक है, यहाँ पे ये श्रेणी कौन सी, विंध्याचल। कौन सी श्रेणी, विंध्याचल पूरा बिहार तक चली जाती है। ठीक है, कौन सी श्रेणी, विंध्याचल। विंध्याचल का विस्तार कहां तक है, बिहार से ही है। अब बिहार में इसको कहते हैं बराबर की पहाड़ी। क्या कहते हैं, बराबर की पहाड़ी। विंध्याचल का जो हिस्सा बिहार में जाता है उसको क्या कहते हैं, बराबर की पहाड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अरावली का जो हिस्सा दिल्ली में जाता है इसको क्या कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी। क्या कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी।
मेघालय की यहाँ पे पता अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से नदी निकलती नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब ये नर्मदा नदी दो पहाड़ों के बीच बहती है, दो पहाड़ों के बीच बहती है कि नहीं? इसकी वजह से इसकी बहने की रफ्तार बहुत तेज होती है, तो इसको भड़की हुई नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भड़की हुई नदी, ठीक है। यहाँ पे पर्वत श्रेणी पर थी अजंता। कौन सा पर्वत? अजंता पर्वत, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा पर्वत है जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है? कौन सा? अजंता। खाली एक ही राज्य में, महाराष्ट्र में। ऐसे और भी पर्वत हैं भाई, गारो, खासी, जयंतिया, ये डफला, अबीर, मिस्मी, पटकोई, ये भी एक ही राज्य में है। मिकीर पर्वत एक ही राज्य में है, लेकिन पता नहीं उसको अजंता से कौन सा लगा है। अजंता का क्वेश्चन बार बार आता है। कौन सा पर्वत है जिसका विस्तार एक ही राज्य में है? कौन सा? अजंता। देखो गुजरात में यहाँ पे है गिर पर्वत। कौन सा? गिर पर्वत। इसको कहते हैं गिर या गिरनार भी कहते हैं कहीं कहीं। गिर पर्वत या गिरनार पर्वत, गिर या गिरनार। झारखंड के ऊपर में है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल। झारखंड के ऊपर में कौन सी? राजमहल की पहाड़ी। हाँ, राजमहल। झारखंड के ऊपर में राजमहल की पहाड़ी। यहां से आता है कौन सा? पूर्वी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट बेवकूफो। पूर्वी घाट होता है। जो बोल रहे वही है, पश्चिमी घाट, ठीक है। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। और इधर ये पूर्वी घाट। आप देखो पश्चिमी घाट क्या है, बिल्कुल एकदम सटीक पूरा लाइन से है। और पूर्वी घाट जो है टूटा फूटा बना हुआ है, मतलब पूरे में पर्वत नहीं है, कैसा टूटा फूटा, ठीक है। पूर्वी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? सतत है। और पूर्वी घाट कैसा बना हुआ है? टूटा फूटा बना हुआ है ना। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां होता है नीलगिरी। कहां पे मिलेंगे? नीलगिरी में। नीलगिरी। यहीं पे एक और पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसको कहते हैं कार्डेमम। क्या कहते हैं? कार्डेमम। इसी को कहते हैं इलायची पहाड़ी, है ना। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। मिजोरम में पर्वत श्रृंखला पड़ती है, इसको कहते हैं मीजो पर्वत। क्या कहते हैं? मीजो पर्वत। और मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू पीक। ब्लू पीक। ब्लू पीक, ब्लू पीक, है ना। नीला पर्वत भी इसी को कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ब्लू पीक। सारे पर्वत हो गए एक जगह पे। ब्लू पीक। अच्छा कौन बता पाएगा? आप किसी से पूछना चालू करें। तो बताओ बेटा, ट्रांस हिमालय के कितने भाग? कौन कौन से? और कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से? पीर पंजाब। मेघालय में अत्यधिक वर्षा के लिए कौन सा पर्वत उत्तरदायी है? हाँ, अत्यधिक वर्षा जो होती है मेघालय में, इतनी ज्यादा वर्षा मौसम में, तो उसके लिए कौन सा पर्वत उत्तरदायी है? बताओ। सारे हैं बेटा, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों, ठीक है। गारो, ये खासी और ये जयंतिया, ठीक है। फिलहाल तुम्हारा बड़ा चाय उत्पादन, चाय उत्पादन के लिए
क्या है? डफला और अबीर, है ना, डफला और अबीर चाय उत्पादन के लिए। चलो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। देखो ऊपर में ये काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, कौन सा भाग नहीं है? पीर पंजाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इधर साइड में होता है धौलावीरा, कौन सा? धौलावीरा। पूछेंगे कुल्लू घाटी, मनाली घाटी किन दो पर्वतों के बीच है? धौलावीरा और पीर पंजाल। यहां से यहां तक रेडी आती है शिवालिक, कौन सी रेडी? शिवालिक। देखो इधर अरुणाचल प्रदेश में चार होते हैं, डफला, अबीर और मिसमी। डफला, अबीर, मिसमी। डफला, अबीर, मिसमी। डफला और अबीर में चाय उत्पादन, डफला और अबीर में चाय उत्पादन। मिसमी इधर साथ होता है पटकोई बूम, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत, भारत म्यांमार के बीच में सीमा, पटकोई बूम, ठीक है। मिजोरम में पड़ता है ब्लू पीक, क्या कहते हैं, नीला पर्वत, ब्लू पीक, ठीक है। मिजोरम में कौन सा? मिजो पर्वत, है ना, नीला पर्वत, इसको कहते हैं ब्लू पीक, ठीक है। मेघालय में गारो खासी और जयंतिया, मेघालय में गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया। झारखंड के ऊपर राजमहल की पहाड़ी, झारखंड के ऊपर राजमहल की पहाड़ी। राजस्थान में पर्वत पड़ता है अरावली, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। गुजरात में ये गिरनार पर्वत, है ना, गिरनार या गिर पर्वत, ठीक है। मध्य प्रदेश देखो तीनों ओर से घिरा अपना बॉर्डर बना लेता है, तीनों ओर से, ठीक है। देखो नीचे में है सतपूर्णा, नीचे में, ऊपर में विंध्याचल, नीचे में सतपूर्णा, ऊपर में विंध्याचल। इधर साइड में ये वाला मैकाले, कौन सा पर्वत? मैकाले, मैकाले। देखो इधर साइड में ये है पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट जो है टूटा फूटा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है? टूटा फूटा। ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पे मिलेंगे? नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा। और सबसे दक्षिण में पर्वत श्रृंखला पड़ती कार्डेमम, इसी को कहते हैं इलायची की पहाड़ी, ठीक है। याद हुआ? डोडा बेटा, बेटा डोडा बेटा।